पिताजी लीजिए, ये आपकी वफादारी का पहला इनाम। इसी वफादारी का ये मेरे बेटे की लाश। मैं पूछता हूँ, किस हराम चाहते ने मेरे बेटे का खून किया है? उसका नाम बताओ। मैं इसी तलवार से उसका शीश अलग करूंगा। महल का रास्ताया को मालूम है, साथ में आप चलिए पिताजी मेरे। शाम का खून समझे ने है किया, वो तो युवराज है, बस मिलेगा वह खून। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस भाई उसने भाई का खून कर दिया। क्या मुझे यही दिन देखना था जो आज मैं देख रहा हूँ? आपकी और वो बहनी का सगा लाडला, आपकी वो बहन। आपकी वो बहन का सगा लाडला, इसलिए देख वापस गई म्यान में। जाम के खून का कुछ न तुमको फिकर, भाई के खून का रिश्ता। पिताजी, मैंने अपने भाई श्याम के खून की कसम खाई है, जब तक युवराज शमशेर को नहीं मार डालूंगा तब तक मैं माधवपुर में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। म्यान में मेरी तलवार क्यों वापस चली गई? सुनो, मैं बता रहा हूँ। म्यान में वापस तलवार और गई इसलिए। म्यान में वापस तलवार आखिर किस ले गई, मैं जानना चाहता हूँ। म्यान में वापस तलवार गई इसलिए क्योंकि मेरी तरह ये वफादार है। राजा की रक्षा ये तो कर सकती है, पर राजा पर चले ना ये तलवार। मेरी तलवार म्यान में वापस इसीलिए चली गई क्योंकि मेरी तरह ये भी वफादार है और ये राजा पर उठ नहीं सकती, बल्कि राजा की रक्षा कर सकती। तो आप बैठी पिताजी और ये घर में चैन की, आप बैठे। आप बैठे पिता घर में चैन से, शाम के खून का बदला ले लूंगा मैं। जब तलक मारू शमशेर को मैं नहीं, अपना मुखड़ा मैं तुमको दिखाऊं नहीं। जब तलक दादी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने भाई शाम के खून की सौगंध खाई है और अपना कफन समझ कर मैंने अपने सर पे इसका कफन बांध लिया है। मुझे कोई नहीं रोक सकता पिताजी। नहीं, 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 इस बात ले तू वहां मत जा। जो होना था सो हो गया, इसे भूल जा। पिताजी,
हम कोई नादान बच्चे नहीं है। हम अपने भाई श्याम का खून का बदला जरूर चुकाएंगे। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शमशेर मेरा सगा बेटा है। मैं जलाल को कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे उसे बताऊं तो तुम्हारा भाई है। आज आज है भाई दूसरे भाई के चाल का दुश्मन बन गया। क्या भगवान, तू ही उसकी रक्षा करना, तू ही उसकी मदद करना। दरबारी, श्याम की लाश को उठाओ और ले चलो, इनका अंतिम दाह संस्कार किया जाए। मैंने अपने भाई श्याम के खून की सौगंध खाई है कि युवराज शमशेर सिंह को मौत की हट उतारूंगा, लेकिन वो युवराज शमशेर सिंह है, बिलास से तलवार सीख कर आया है। मुझे तो तलवार चलाना नहीं आता। मुझे तो बचपन से लेकर आज तक कुश्ती का शौक था। कैसे उसे विजय पाऊंगा? याद आया, मेरा भाई श्याम गुरु जी के अड्डे पर रोज जाता था तलवार सीखने के लिए। आज चलता हूँ गुरु जी के अड्डे पर और गुरु जी से कहूंगा कि गुरु जी मुझे भी तलवार चलाना सिखला दीजिए। मैंने अनजाने में जय सिंह को एक बेहतरीन तलवार बाज बना दिया है। ये भवानी सिंह का बेटा है। ये पहली गलती है हमारी। आज के बाद किसी भी अनजान आदमी को तलवार की तालीम नहीं दूंगा। वो कौन आ रहा है हमारे अड्डे की? कौन हो? कैसे आना हुआ? गुरुजी, मैं आपके अड्डे पर इसलिए आया हूं कि मुझे भी तलवार चलाना आप सिखला दीजिए। नहीं नहीं, हम तुम्हें तलवार चलाना नहीं सिखाएंगे। हमें क्या मालूम कि तुम हमारे दोस्त हो या दुश्मन। गुरुजी, ना दोस्त हो ना दुश्मन, एक मजलूम। आज का मजलूम कल को जालिम बन सकता है। जी नहीं, आपका इनकार करना मेरे दिल को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन घायल नहीं कर सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये रंग नहीं, ये खून है, वो भी मेरे भाई श्याम का खून। श्याम का खून किसने किया है? युवराज शमशेर सिंह ने। मैंने अपने भाई श्याम के खून की सौगंध खाई है। अपने भाई श्याम के खून का बदला चुकाऊंगा, मेरे हाथों में तलवार हो या ना हो। नौजवान, ये खुदकशी होगी। जी नहीं, ये कत्ल होगा, और कत्ल का हिसाब शमशेर सिंह की डायरी में नहीं, आपके किताब में लिखा जाएगा। नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? गुरुजी, मेरा नाम जोरावर सिंह है। जोरावर सिंह, तुम्हारे भाई श्याम का खून रियासत प्रतापगढ़ के युवराज शमशेर सिंह ने किया है। हाँ गुरुजी। और श्याम के बदन से खून का लिथड़ा कपड़ा तुमने अपना कफन समझकर अपने सर पे बांध लिया है। इससे पहले कि तुम युवराज शमशेर सिंह से अपने भाई श्याम का बदला चुकाओ, हमें तुम्हारी हिम्मत का लोहा परखना होगा। गुरुजी, आप मेरी हिम्मत का लोहा कैसे परखना चाहते हैं? हम अपने भाई
श्याम के खून को बदला कर चुकाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। ये देख रहे हो, इस हमारी नंगी तलवार पर तुम्हें नंगे पांव चलना होगा। अगर तुम इसमें सफल हुए तो मैं तुम्हें तलवार की तालीम जरूर दूंगा, जोरावर सिंह जरूर दूंगा। बोलो, गुरुजी, मंजूर है? मुझे मंजूर है। तो फिर उतारो अपने पांव के जूते और चलो हमारी इस नंगी तलवार की धार पर। हाला गार फरमाइए दर्शक बंधु, जोरावर सिंह अपने भाई श्याम के खून का बदला लेने के लिए गुरुजी के नंगी तलवार पर नंगे पांव चल रहा है। नंगे पांव। जोरावर सिंह, तुम्हारे कलेजे की हिम्मत देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत जल्द ही इस दुनिया का नंबर 1 का तलवारबाज बन जाओगे और आसानी से अपने भाई श्याम के कातिल से बदला चुका लोगे। याद रहे, पाया पैर आगे और निगाह हमेशा निगाह में होनी चाहिए, वरना चोट खा सकते हो। जैसी आज्ञा गुरुजी। चलो तैयार हो जाओ। ठीक है जोरावर सिंह, बहुत जल्द ही तुम होशियार बन जाओगे। रोज सुबह 10 बजे हमारे इस अड्डे पे चले आना, हम तुम्हें तलवार की पूरी तालीम देते रहेंगे। नहीं गुरुजी, हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। मैंने कसम खाई है, जब तक अपने भाई श्याम के खून का बदला नहीं चुका लूंगा, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा गुरुजी। घर नहीं जाओगे तो फिर ठीक है जोरावर, आज से तुम हमारे इसी अड्डे पर रहोगे। आओ हमारे साथ। बाबा सिंह, अभी तक मेरा बेटा शमशेर सिंह नहीं है। महाराज जी आता है। माँ, मेरे लाल ये बताओ, हाँ माँ, पन्नापुर की राजकुमारी तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी। हाँ माँ, मुझे पसंद है। जा बेटा आराम करो और भोजन करो बेटा। ठीक है माँ। बाबा सिंह, महाराज जी, मेरा युवराज सयाना हो गया, राज चलाने की योग हो गया, इसलिए मेरी इच्छा कहती है कि मैं अपने युवराज का राज तिलक क्यों न कर दूं। आइए महाराज जी। भवानी सिंह, जाओ हमारे रियासत में ऐलान कर दो कि 21 तारीख को हमारे युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक होगा। सारी सभा, सारी जनता आ सकती है देखने के लिए। दरबारी, सारे रियासत में ऐलान करवा के बता दो, युवराज शमशेर का 21 तारीख को राज तिलक होगा। सावधान ला मुलाजा होशियार, 31 तारीख को हमारे राजकुमार शमशेर का तिलक चढ़ा जाएगा। आप लोगों को अनाउंस किया जा रहा है, आप लोग बहुत जल्दी आप तिलक चढ़ाने के लिए देखने।
क्या सुना हो? 21 तारीख को राज शमशेर सिंह का राजतिलक। नहीं नहीं, राज शमशेर सिंह, तुम्हारा राजतिलक नहीं होगा। अभी तुम्हारे दरबार एक चैलेंज भरा भेजता हूं कि तुम्हारा राजतिलक होने से पहले हम तुम्हारा सर काट कर फेंक देंगे। दस्खत जोरावर। क्या देख रहा हूं? सामने से महारानी की आ रही है। महारानी रात तिलक को ऐलान कर दिया। जी हाँ महारानी। रात तिलक हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर पढ़ो। या मेरे खुदा, आज ये बदनसीब कान क्या सुन रहे हैं कि तारीख 21 को प्रतापगढ़ रियासत में युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक होगा और जश्न मनाया जाएगा। नहीं, युवराज शमशेर सिंह महारानी का असली राजकुमार नहीं है। असली राजकुमार मेरे बड़े भाई जलाल खान के पास था और मुझे यकीन है, मुझे खुदा पर विश्वास है कि महारानी का असली राजकुमार इस खुदा की नगरी में सलामत है। अगर गलती से ये राज तिलक कहीं युवराज शमशेर सिंह का कर दिया गया और कभी महारानी का असली राजकुमार मुझे मिला तो फिर उसके हक में ये गलत हो जाएगा। ये राज युवराज शमशेर सिंह का हो जाएगा। अब मैं ये राज तिलक रुकवाऊं तो कैसे रुकवाऊं? मैं रियासत प्रतापगढ़ जा नहीं सकता क्योंकि राजकुमार के खून के इल्जाम में हम दोनों भाई बागी बना दिए गए हैं। या मेरे खुदा, इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद कैसे करेगा, कौन करेगा, समझ कौन गुरुजी? ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज आपकी आंखों से आंसू, इस आंसू का कारण मैं जानना चाहता हूँ। हाँ सूरज, मैं सचमुच उदास हूँ, क्या करूँ? किस चिंता में चित विकल और रहे नयन चल छाए और बतला दे गुरुवर मेरे और कौन आप खुदा। गुरुजी, बात क्या है? सूरज, हाँ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद हुस्न व इश्क नहीं बल्कि कुछ और है। आज के 18 साल पहले मैं रियासत प्रतापगढ़ का सेनापति था। हाँ, मेरा नाम शमत खान है। महाराज को चौथेपन में एक उमर मुबारक हुआ, खुशी मनाई गई, लेकिन रियासत के गद्दारों को ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने चाल खेल करके महारानी का राजकुमार का खून करवा दिया और खून का इल्जाम मेरे बड़े भाई जलाल खान और हमारे ऊपर लगा दिया गया। भवानी सिंह ने मुझे गिरफ्तार करवाना चाहा महारानी के आदेशानुसार, लेकिन मैं वहां से
भाग निकला और भाग करके किले के बाहर हो गया। आज 18 साल से मैं इसी अनजान सुनसान जगह पर एक अजनबी बनकर तलवार की तालीम बच्चों को देता हूँ। मेरा मकसद है कि महारानी का असली राजकुमार हमें जरूर मिलेगा और मेरा बड़ा भाई जलाल खान मिलेगा। आज जो राज तिलक होने जा रहा है रियासत प्रतापगढ़ में, ये महारानी का असली राजकुमार नहीं है। अगर ये राज तिलक हो जाएगा तो एक भयानक जुर्म हो जाएगा। सूरज, ये राज तिलक किसी भी हसरत में रुकना चाहिए। हमें तुमसे बड़ी उम्मीद है सूरज। राजमाता दया की सागर हैं, दयालु दाता हैं। उनके चरणों में जाकर के गिर जाना और उनसे इस राज तिलक रुकवाने की फरियाद करना। एक फरियादी बनकर जाओ और इस मुश्किल में ये काम जरूर। ये बात है तो हम राजमाता के पास जरूर जाएंगे और राज तिलक जरूर रुकवाएंगे, मैं वादा करता हूँ। हाँ सूरज, खुदा तुम्हारी मदद करेगा और तुम राज तिलक रुकवाने में जरूर कामयाब हो जाओगे। जी गुरुजी, और मैं चलना चाहता हूँ। जाओ। गया है मेरा चेला सूरज। राजमाता ये राज तिलक रुकवाने गया है। इसके कहने से अगर राज तिलक नहीं रुका तो ये समद खान अपने जान की बाजी लगा करके दरबार आएगा और ये राज तिलक जरूर रुकवाएगा। अब चलिए महारानी के पास कैसे चले और रास्ता चलते चलते ना जानू राम क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते कल हमारे युवराज का राज तिलक है। बड़ी खुशी की बात है। दरबार में कोई है? दरबारी मुन्ना देख, ये कौन आवाज लगा रहा है? हाँ को बुला लाओ उसे इज्जत के साथ। मैं राजमाता से मिलना चाहता हूँ। राजमाता, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। तो राज तिलक रखवाइए, लाया हूँ फरियाद। और नकली बेटा या पुकारानी माँ, अरे आया दिलाने नादान बच्चे, तेरा दिमाग खराब है। हर जन्म से मैंने दिया सगा मेरा वो लाल, और नकली तू बतला रहा कहाँ तेरा है लाल। उसने जन्म दिया है और तुम उसे नकली बता रहे हो। सुनो राजमाता, राजमाता तो आप अच्छी चला जानती निभाया पुअच्छी। रानी माँ चंद शमशेर को आपने ना दिया,
असली बेटा सलामत और कहीं आपका देखना ये कि दिन सामने आएगा। लेकिन फरियादी ये बताओ, तुम्हें ये बात किसने बताई कि शमशेर सिंह मेरा सगा बेटा नहीं? राजमाता, आपके दरबार का वफादार सेनापति समत खान ने मुझे बताया है। सेनापति? हाँ। उस गद्दार की बात करते हो? नहीं राजमाता। वो तो गद्दार, अरे बागी था इस राज्य का, वो तो गद्दार। वो तो गद्दार बागी था इस राज्य का, राज लेने के खातिर जुल्म करवाया था। अपने भाई को भेजा मेरे पास में, लाल को उसने मेरे ही मरवाया